डॉक्टर रिजवान जी, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, सामाजिक ढांचा भारत का ऐसा है जी कि धरातल पर, ग्रामीण क्षेत्र पर बाल विवाह रोकना मुश्किल है, मैं मानता हूं। लेकिन किंतु परंतु इस तरह बहुत सा अपराध है जिसको रोकना मुश्किल है, पर कानून तो बनते हैं ना। आप डाउरी पकड़ लीजिए, क्या डाउरी एक्ट के बाद पूरी डाउरी रुक गई? नहीं रुकी है, लेकिन उस पर एक अंकुश लगा। ट्रिपल तलाक के बाद भी तलाकें हो रही हैं, लेकिन कानून आने के बाद हां उस पर एक अंकुश लगा। अब कोर्ट में हमारे पास आदमी आता है ये पूछने के लिए कि भैया मुझे सही तरीका बता दो, कानूनी तरीका बता दो तलाक देने का, पहले नहीं आता था। अब हेमंता साहब ने किसी धर्म, मजहब, पंथ का नाम नहीं लिया, बड़ी बेसिक सी उन्होंने बात बोली है, जो आप 100 आदमी से पूछिए 100 के 100 कहेंगे हाँ ठीक है, 18 से पहले शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें भी लोगों को सांप्रदायिकता और एजेंडा और चुनावी मजबूरी दिख रहा है, तो भैया ये तो उनका दिमागी दिवालियापन है और इंटेलेक्चुअल पॉसिटी है उनकी। इससे ज्यादा हम क्या बोलें भाई। डॉक्टर जमाई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शोएब जमाई, रिजवान साहब आ रहा हूं, रिजवी जी आ रहा हूं, जवाद साहब आ रहा हूं। डॉक्टर जमाई, डॉक्टर साहब, इसमें कहां हिंदू मुसलमान आ जाता है? ये तो भारत का भविष्य है। जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं, फिर बहस को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या। देखिए, मेरा भी मत यही है कि किसी भी बच्चे के, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जो एक टीनेबल एज है, उसी एज में उसकी शादी होनी चाहिए मिनिमम। अदरवाइज़ लोग तो आमतौर पर 20-25 साल की उम्र में शादी करते हैं जनरली, लेकिन गांव खेड़ों में जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है, उतना अवेयरनेस नहीं है, तो उस तरह के गांव में या छोटे शहरों में आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे। लेकिन मेरा ये एक मत इस पर ये है कि हमारे यहाँ भारत सरकार में 2006 के अंदर चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट 2006 ऑलरेडी बना हुआ था, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, जिसके तहत ये था कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी अपराध है और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी अपराध है। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कानून है, जिस कानून के तहत, वो पूरे देशव्यापी कानून है, कोई भी सरकार अगर उसको सख्ती से पालन करे तो कहीं पर भी चाइल्ड मैरिजेज नहीं होंगे। उसके लिए अलग से मुस्लिम को इंगित करके या किसी खास वर्ग से टारगेट करके या बता करके कानून लाने की जरूरत नहीं थी, जैसा कि आसाम में एक कोशिश हुई। अब एक आंकड़ा चूंकि आप बता रहे हैं तो मैं दीजिए कहीं एक आंकड़ा बताता हूं, इससे आपको देश की परिस्थिति भी समझ में आ जाएगी। ये सेंसस का ही आंकड़ा है कि भारत के अंदर लगभग 12 मिलियन यानी 1,20,00,000 चाइल्ड मैरिज होते हैं, जिसमें 10 साल से कम बच्चियों की उम्र होती है। हॉरिफिक, 10 साल से कम, और उसमें से 84% ऑफ द मैरिज हमारी हिंदू बच्चियों की है। आप ये आंकड़ा समझ रहे हैं? 12 मिलियन के अराउंड, उसमें 84% हमारी हिंदू। तभी तो मैं कह रहा हूं, इसको हिंदू मुस्लिम में क्यों देख रहे हैं? 18 तो छोड़ दीजिए, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। नहीं, मैं आपके आंकड़ा, इसलिए हालांकि ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन तब भी देश भर, डॉक्टर साहब मैं आप पे भरोसा करता हूं, मैंने अपने आंकड़ा माना, तभी तो मैं कह रहा हूं। अगर आप सेंसस के आंकड़े से जाइए, तभी तो मैं कह रहा हूं, अगर कोई मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का कहता है, उसने तो नहीं कहा एवरीवन ऑन एयर प्लीज, थैंक यू। हेमंता विश्व शर्मा ने तो किसी मजहब का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया। अपनी बात को ही बोलिए प्लीज बोलिए। उन्होंने कहा एक भी बाल विवाह होने नहीं दूंगा, चाहे इधर कहो चाहे उधर कहो। इसलिए जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं ये जो आंकड़े दिखा के ये बताना चाहता हूं कि चूंकि ये मामला इतना हॉरिफिक है देश भर में और मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा है, और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, इसलिए किसी विधानसभा के अंदर एक वर्ग को इंगित करके अगर आप कोई कानून बनाते हैं, नहीं मुस्लिम बच्चियों की ऐसी हो रही है, आप नाम क्यों ले रहे हैं? हेमंत विश्व शर्मा के पुराने बयानात और स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। तो ये साफ साफ मालूम होता है कि आप किसी एक पोलराइजेशन ऑफ वोट्स के तहत या फिर अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत ऐसा कर रहे हैं। अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो भाई 2006 का कानून आप सख्ती से पालन कर दीजिए। आपको अलग कानून बनाने निगत कोई काउंटर, निगत कोई काउंटर, वन वर्सेस वन। नहीं करना चाहते न्यू अपीजमेंट पॉलिटिक्स। मैं शोएब जमाई जी, आराम से, शांति से। शोएब जमाई बहुत ही समझदार, और बिल्कुल आपने इन्हें डॉक्टर का नाम दिया, मैंने नहीं दिया भाई, वो है डॉक्टर निगत, और मैं बहुत इज्जत करती हूँ। बट सवाल जब ये बिल्कुल
बहुत अच्छी बात है और मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूं उनके ओहदे की। पर मेरा छोटा सा सवाल है, यहां पर पहली बात तो हिंदू और मुसलमान की बात हुई नहीं, हमने बहुत स्पेसिफिक बात करी थी कि एक चाइल्ड मैरिज को खत्म करने की जरूरत है, वो एक कुप्रथा है, चाहे वो किसी भी समाज में हो, किसी भी कल्चर में हो, किसी भी रिलीजन में। पहला। दूसरा शरिया लॉ में क्या लीगल एज एक बच्चे की क्या है शादी करने के लिए, वो इनसे पूछिए। अगर 13 साल की बच्ची की हमारे यहां शादी करा दी जाती है मुसलमान कौम में, तो क्या वो सही है, क्या वो गलत है, इस बात का जवाब दीजिए, तब आप हिंदू बेटियों की बात करिएगा। और भारत सरकार हो या हिमंत बसवा जी की सरकार हो, दोनों ही का एक ही उद्देश्य है कि चाइल्ड मैरिज को खत्म करना है। उन्होंने धर्म की बात नहीं करी, पर आप टीवी पर बैठकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ हिंदू बच्चियों की बात कर रहे हैं, हम सारे धर्मों की। वहीं से आपका कहां टारगेट जा रहा है और किस तरह की पोलराइजेशन आज आप टीवी पर बैठकर नेता बनने की होड़ में कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या आप शरिया लॉ की यहां टीवी पर बैठकर ऑन एयर, सबसे बड़ा शो है ऐश्वर्या का, आर भारत का, क्या यहां पर आप बैठकर उसकी मुखालिफत करेंगे और बोलेंगे कि शरिया लॉ में जो 18 से कम साल की बच्चियों की शादी करने की इजाजत दी जाती है और प्रेग्नेंट कर देने की इजाजत दी जाती है, वो सही है या गलत है, उस सवाल का जवाब दीजिए। फिर मुझे लगेगा कि आप आज अनबायस्ड होके नेता बनने की होड़ में ना होके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर जमाई जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल जवाब देना चाहिए। देखिए असल में क्या है कि कुछ लोग वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं पढ़ते। दुनिया के कई ऐसे इस्लामिक देश है जहाँ पे इस्लामिक कोड ऑफ जुरिस्प्रूडेंस के अंदर जो है बालिग होने की उम्र और मैरिजेबल एक्ट बाकायदा प्रिस्क्राइब्ड है, चाहे वो पाकिस्तान हो या सऊदी हो या यूएई हो या भारत की कतर बात हो। कर लें सर। आप इसमें देख लीजिएगा कि पहले के ज़माने में जो मैरिजेबल, मैं भारत की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे जुरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये मत ज़रूर है कि हमारे यहाँ एक कॉडिफाइड जुरिस्प्रूडेंस होना चाहिए और इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक यहाँ से स्टेप इनिशिएटिव लेना चाहिए। लगता है कि नहीं, देखिए डोंट बी स्मार्ट। मैंने देखिए मैं जानता हूँ आप डॉक्टर हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डोंट बी स्मार्ट। कहना है नहीं जमाई साहब सुन लीजिए ना, नहीं आप कह रहे हैं कि 18 से नीचे ठीक है। नहीं आयु, आप कान घुमा के पकड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं 18 से नीचे ठीक है। नहीं तो बोलिए गलत है। बिल्कुल नहीं, Either it's black or it's white, there is no gray। कह रहे आप मेरी बातों सही या गलत सर? जी नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्लैरिटी से। मैं कह रहा हूं आप मत तोड़िए मरोड़िए, क्लियरली बोलिए सर। जी सुन रहा हूं। शरीयत जुरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग भी जो है यहाँ से जो ट्यूनेबल मैरिजेज एक्ट है वो रीजनल के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस हुए हैं और मेरा यह मानना है कि भारत के अंदर अगर इसकी यहाँ से कोडिफाइड लॉ बनेगी तब भी ये 18 साल से 15 साल हुए। आई जस्ट वांट टू करेक्ट लड़कियों के ऐश्वर्या जस्ट वन पॉइंट, चेंजेस में एक एज 15 इयर्स हुई है। इसलिए आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान, हमारे यहाँ प्रिस्क्राइब्ड एवरीवन प्लीज ऑन है शरीयत में उसको प्रिस्क्राइब्ड लॉ नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन की तरह मत दिखाइए कि बहुत बड़ा चेंज आ गया। नो अगर ये वर्ल्ड पर्सपेक्टिव थोड़ा सा पढ़ लिख ले और देखिए पढ़ लिख लेंगे डॉक्टर साहब, आपने पढ़ लिया ना, आप तो डॉक्टर हैं। सुनिए नहीं एक सेकंड, निगत जी डॉक्टर जमाई 30 more seconds to you, I'm asking you। 18 साल आप क्यों कान घुमा के पकड़ रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है, आपके हिसाब से 18 साल सही है? नहीं है, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए ना शादी, मेरा यह मानना है। कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, नहीं बिल्कुल एक कॉडिफाइड प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए, एक कॉडिफाइड प्रिस्क्राइब्ड लॉ होना चाहिए। और हम खुद भी चाहते हैं कि उन 10 साल से कम उम्र की जो बच्चियों की जो शादी आज भी हो रही है राजस्थान, वो गलत है। अगर हो रही है तो गलत है। मैंने उस दिन भी कहा डॉक्टर रिजवान दहेज देते हैं, अरे सुनिए दहेज देते हैं, सुनिए जमाई साहब दहेज देते हैं, उसको यूट्यूब, सुनिए निगत आ रहा हूं, भाटिया जी अभी तक बोले नहीं, भाटिया जी